बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे कि जनाब इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की। एक तरफ हम अगर देखें तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीर और कश्मीरियों के नाम पर कश्मीर प्रीमियर लीग इस वक्त चल रही है, उसमें इंतज़ामिया समेत जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर है SR ग्रुप, वो नैब ज़दा भी है, इसके साथ साथ उसका नाम ECL में है और 5.5 लाख लोगों के साथ उसने फ़्रॉड किया है B4U के नाम पर, और अब SR यानी सैफुर रहमान के नाम पर वो फ़्रॉड करा है। और KPL का नाम आप अंदाज़ा कीजिए कि पहला यानी ये प्रोजेक्ट है और SR KPL रखा गया है, यानी एक बहुत बड़े फ्रॉडिये के नाम पर ये KPL जो है वो हो रही है। तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज़ जितनी भी थी, तमाम मालियाती इदारे, उन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग को जो है वो स्पॉन्सर देने से इनकार किया। और उसके बाद अब इस वक्त मुश्किल वक्त है KPL के लिए और इधर उधर से पैसे मांगने की कोशिश की जा रही है। जो खिलाड़ी हैं, स्पेशली कश्मीरी जो खिलाड़ी हैं, पहले तो उनको जिस तरतीब से जो लीग ने खिलाने होते हैं वो खिलाया नहीं गया, और फिर उसके बाद मुआवजा भी दिया नहीं जा रहा, और फिर उसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि उनको जो रिहाइश दी गई है, जो खाने पीने का उनका निज़ाम है, वो भी नाकोफ्ता बे है, और फिर जो नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनसे भी उनको दूर रखा गया है। ये बार बार हमें शिकायत जो कश्मीर के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से मिल रही है, और कुछ वीडियोज़ आपकी खिदमत में हम हाज़िर करेंगे थोड़ी देर तक, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि आप देख सकेंगे हो क्या रहा है कश्मीर प्रीमियर लीग पर, और इसका फ़ायदा कौन उठाने की कोशिश कर रहा है और इंतज़ामिया है कौन। और फिर उसके बाद जो इस वक्त जितने भी एग्रीमेंट्स किए गए हैं वो एग्रीमेंट्स पूरे नहीं हो रहे। बहुत से लोगों को चेक्स दिए गए, इससे पहले भी उनके कई चेक्स जो हैं इंतज़ामिया के वो डिसऑनर हुए, वो कुछ लोग इश्तिहारी भी हुए, और अब उन्होंने एक बहुत बड़ा इश्तिहारी, यानी इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़्रॉड करने वाला जो शख्स है, यानी डबल शाह की तर्ज पर इसने फ़्रॉड किया है, सैफुर रहमान नियाज़ी, और वो SR के नाम पर उन्होंने KPL को किया। तो अंदाज़ा कीजिए, और कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि जनाब KPL इंतज़ामिया वाले ये कह रहे थे कि जनाब SR जो है ग्रुप उनको स्पॉन्सर करेगा और वो एक एकेडमी भी बनाएंगे। और ये भी आपको बता दूं कि चंद दिन के अंदर अंदर सैफुर रहमान नियाज़ी जो है वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, क्योंकि नैब ने बाकायदा तौर पर उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं, और वो हाई कोर्ट के पीछे छुपते रहे हैं, बड़े बड़े वकील करते रहे हैं, क्योंकि आवाम का पैसा था, मनी सर्कुलेशन थी, और अब उन्होंने कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे, और इस वक्त वो शायद चंद दिनों में वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। इस गिरफ़्तारी के बाद आप अंदाज़ा कीजिए कि KPL जो SR KPL है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, और कश्मीरियों के साथ जो फ़्रॉड किया गया, उन प्लेयर्स के साथ जो फ़्रॉड किया गया कि उनको खाने पीने रिहाइश, अगर उनको देखें, कुछ लोगों ने वीडियोज़ भी भेजी हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिएगा। और फिर उसके बाद वहाँ पर जो इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए हैं उस पर भी बहुत सी चीज़ें उठ रही हैं, वो भी आपके साथ बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें तो कश्मीर प्रीमियर लीग के साथ साथ कश्मीर में सियासत भी बड़ी, इस वक्त माहौल बड़ा गर्म है। काबीना का फ़ैसला नहीं हो पा रहा, इवन अब सदर का फ़ैसला भी हो गया है। बैरिस्टर सुल्तान को बाकायदा तौर पर जो है वो तहरीक इंसाफ ने नामज़द किया, 32 उनके वोट बैंक है, और ये एक्सपेक्टेड है कि शायद वो वोट ज़्यादा ले सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि तहरीक इंसाफ फाइनली अब एक्सपोज हो रहे हैं 2 धड़े, यानी बाकायदा तौर पर ख़बरें लग रही हैं 2 धड़ों की, और ख़ुद साख्ता तौर पर जो है वो सरदार तनवीर इलियास ग्रुप है, दूसरी तरफ बैरिस्टर्स ग्रुप है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ बैरिस्टर ग्रुप ने जो है वो तकरीबन उन्होंने अपने हामी होंगे जिनको 14-15 MLAs को बुलाया, और दूसरी तरफ सरदार तनवीर इलियास ने भी 5-6 लोगों को बुला लिया, 7 लोगों को बुला लिया। तो यूँ ख़बर भी जारी करवाई कि जनाब यहाँ पर कश्मीर में धड़ेबाजी है। लेकिन फिर भी बैरिस्टर सुल्तान को नामज़द कर दिया गया सदारत की जो है वो उसके लिए। अब ये कहा जा रहा है कि उनके हलके में जो उन्होंने ज़ाहिर वो उनकी कोशिश होगी कि उनके जो बेटे हैं यासिर सुल्तान, उसको इलेक्शन लड़ाया जाए। तो वहाँ पर सूरत-ए-हाल कहा जा रहा है कि कुछ मज़ीद लोगों को वहाँ पर इन किया जा रहा है कि आप भी टिकट की दौड़ में शामिल हो जाएं, और ताकि यहाँ पर भी बैरिस्टर सुल्तान को टफ़ टाइम दिया जाए। और अगर बैरिस्टर सुल्तान के साहबजादे टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ भी साजिश तैयार हो रही है कि उनको हराया कैसे जाए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, अभी से लोगों को लोग वहाँ पर ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली ये बातें होती हैं, और कभी ये भी होता है कि प्योरली जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर होते हैं या नज़रियाती लोग होते हैं वो इग्नोर भी हो जाते हैं। बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि बैरिस्टर सुल्तान के साहबजादे जो हैं वो उन्हीं को टिकट क्यों मिलेगा, क्या कोई और शख्स तहरीक इंसाफ का नहीं है, क्या यह मरूसी सियासत नहीं होगी जिसको प्रमोट किया जाएगा। तो ज़ाहिर है ये इसमें भी लॉजिक्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये वो ग्रुप है
जो ये चाहता है कि बैरिस्टर सुल्तान के साहबजादा जो है वो पार्लियामेंट जो वहाँ पर असम्बली है वहाँ ना पहुँच सके और बैरिस्टर सुल्तान की फैमिली को जो है वो पार्लिमानी सियासत से बाहर आउट किया जा सके। लेकिन ज़ाहिर है उनके जो कज़न हैं और बहनोई भी हैं शायद जो खड़ी शरीफ से, वो भी इस वक्त ज़ाहिर है वो हिस्सा हैं और काबीना का हिस्सा भी वो बनने जा रहे हैं। यानी हो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो जिन पर बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है और ज़ाहिर है जब मुख्तलिफ लोग गुफ्तगू करते हैं। कल रात तकरीबन 8:30 बजे बैरिस्टर जो सरदार तनवीर इलियास और अली अमीन गंडापुर की मैरियट में एक खुफिया मीटिंग भी होती है और उसके साथ साथ थोड़ी देर बाद एक ख़बर भी शाया होती है। आपने देखा होगा बैरिस्टर जो सरदार तनवीर इलियास का अपना जो प्राइवेट मीडिया है उनका वो ख़बर जारी करता है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं वो सरदार तनवीर इलियास के घर तशरीफ़ लाए और ओवरऑल मामलात पर डिस्कशन हुई। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि जब बैरिस्टर सुल्तान के साथ जो है वो मुलाकात की है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने, तो उस पर बहुत से लोगों ने गुस्सा किया कि जनाब आप सरदार तनवीर बैरिस्टर सुल्तान के घर में क्यों गए हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म थे तो ये है वो है। उस पर जो है उनको ब्लैकमेल भी किया गया, उनको प्रेशराइज़ किया गया कि अब आपको जाना पड़ेगा सरदार तनवीर इलियास के घर भी जाना पड़ेगा, आपको पता है कि 2 बड़े धड़े हैं। तो एनी हाउ यानी उनको प्रेशराइज़ किया गया और उनके साथ मुलाकात की गई। अभी तक ये हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को शायद ये भी थ्रेट किया गया या डराया भी गया कि आप बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत स्पीड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ा आहिस्ता हो जाएं, आप हर जगह पे हर मुलाकातों में जनाब शरीक ना हो। तो एनी हो ये वो चीज़ें हैं जो अभी से ही हमें नज़र आ रही हैं कि जिस तेज़ी के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत यानी कश्मीर में एक्सपोज होती हुई नज़र आ रही है। अभी 2 धड़े कह रहे हैं और तीसरा धड़ा भी कहा जा रहा है कि वह बन रहा है, जो एक सरदार तनवीर इलियास बैरिस्टर सुल्तान के ग्रुप में और एक तीसरा धड़ा बनने की कोशिश हो रही है कि जो सरदार अब्दुल क़य्यूम जो है उनको सपोर्ट स्पेशली करेगा कि यानी वो अभी काबीना के बाद कहा जा रहा है कि वो भी कुछ चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि खुलकर सरदार अब्दुल क़य्यूम ना तो बैरिस्टर सुल्तान के साथ उस तरीके से शायद चल सकते हैं, ना ही जो है वो सरदार तनवीर इलियास के साथ चल सकते हैं। सरदार तनवीर इलियास और जो सरदार तनवीर इलियास का मामला उसमें भी खुल के सामने आया जब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को एक वीडियो दिखाई गई कि जब वहाँ पर उनके हल्के में जो शख्स तहरीक इंसाफ का जो है वो सरदार मुर्तज़ा जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आ रहा है और वो टिकट के उम्मीदवार भी थे, उनको 2 वीगो भी भेजी गई, 2 वीगोज़ और कुछ पैसे भी शायद कहा गया कि दिए गए हैं और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को हराने के लिए उनको खड़ा किया था और लेटर ऑन जो है वो ख़ुद बिठाया गया था सरदार तनवीर इलियास की जानिब से। तो ये चीज़ें भी उनके सामने रखी गई हैं कि जनाब आपके ख़िलाफ़ तो ये चीज़ें सामने आई हैं। दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि उनका शायद थोड़ा सा मामला नरम होगा क्योंकि उन्होंने ही तहरीक इंसाफ में उनको शामिल करवाया था और उसके बाद की सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त मफादात की सियासत होती है, कोई भी शख्स किसी के लिए भी जो है वो उस हद तक नहीं जा सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ में अगर बुज़दार साहब CM बनते हैं तो फिर इख्तियारात आपको पता है कहाँ पे होते हैं। यही सूरत हाल सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब की भी है, उनको वीक करके फ़ायदा कहीं और से हासिल करना चाह रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म या पार्टी के सदर से घर जाकर मिलता है तो उसको इतना प्रेशराइज़ किया जाता है कि जनाब आप जाएँ, एक वज़ीर सीनियर वज़ीर से भी मिलें, उसके घर भी जाएँ और बैलेंस करें, क्योंकि 2 बड़े धड़े हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म किस हद तक, कहाँ तक और कब तक चलेगा। और अगर वो अपना धड़ा बनाते हैं तो डेफिनेटली एक तीसरा बड़ा धड़ा जो है वो सामने आएगा और ये बड़ी इंतहाई अजीब व गरीब जो है वो कहा जा रहा है हरकत। और ये 3 जो लोग हैं वो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हो चुके हैं, इससे पहले भी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो काउंसलर यानी कौंसल में आ रहे हैं, कश्मीर कौंसल में, वो उन लोगों के नाम मैं आपको पहले बता चुका था कि 3 तहरीक इंसाफ के सीट्स निकल रही हैं और 1 पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून जो है वो सपोर्ट कर रही है। अभी तक लिए ये तमाम तर सूरत हाल वो आपके सामने रखी है, लेकिन कहा ही जा रहा है कि अब स्पीकर जो आज़ाद कश्मीर हैं अनवार अल हक, सरदार तनवीर इलियास और कुछ मेंबर्स को मिलाकर वो ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़ा धड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनको भी एक इशारा दिया गया है कि आप ने अगर हुकूमत चलानी है और कामयाब होना है तो आपको भी एक अलग से धड़ा बनाना होगा।
अगर ये 3 अगर बड़े धड़े बनते हैं तो अंदाज़ा कीजिए कि फिर क्या हो सकता है। काबीना में इसीलिए ताख़ीर हो रही है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, उसके बाद अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे तो वो नज़र आएंगे। सरदार तनवीर इलियास सियाहत और IT की ही वजारत क्यों लेना चाहते हैं, इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हमारी टीम के पास आई हैं और ज़राए जो है वो हमें बता रहे हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे अलग एक वीडियो में कि सरदार तनवीर इलियास IT और सियाहत के मैदान में ही क्यों भाग रहे हैं। और IT की वजारत वज़ीर-ए-आज़म के एक पुराने जो दोस्त थे उन्होंने भी डिमांड कर ली है, और वो किसके कहने पे उन्होंने डिमांड की है। और एक तरफ सरदार तनवीर इलियास ग्रुप जो है वो बरसर सुल्तान को कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, और दूसरी तरफ अगर बरसर सुल्तान का ग्रुप जो है वो कोशिश करेगा कि सरदार तनवीर इलियास को जो है वो करे, तो ये अभी तक चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। अभी कहा जा रहा है कि काबीना के बाद खुलकर जो है वो जो भी धड़े हैं वो सामने आएंगे। अभी तक खामोशी इसलिए है कि वो कोशिश कर रहे हैं, पार्टी भी कोशिश कर रही है कि सदारत के ओहदे पे भी जब एक आ जाएंगे बरसर सुल्तान, तो उसके बाद शायद उनके लिए भी वो उस तरीके से जो है वो लड़ना मुश्किल हो जाएगा अपने लोगों के लिए। अब इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि थोड़ा सा ताख़ीर की जाए और पहले सदारत तक जो है वो जाया जाए। तो यूँ यानी वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, वज़ीर और सीनियर वज़ीर और सदर, ये जो धड़ा था ये एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद, ताकि आसानी से और अपनी मर्ज़ी से जो है वो काम किया जा सके। क्योंकि 13वीं तरमीम के बाद हमने देखा कि बहुत सी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, जो कि आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि किस हद तक उस पर अमल किया जाएगा या कोई और तरमीम करके इस मामले को किसी और तरफ लाया जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ बात ये भी हो रही है कि कौमी असम्बली में आज़ाद जम्मू और कश्मीर की शायद 8 या 5 नशस्तें दी जाएंगी और 5 जो है वो दी जाएंगी सेनेट के लिए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी बात हो रहा है कि 3 वहाँ पर जो है वो मेंबर नेशनल असम्बली और 5 सेनेट की में दी जाएंगी। यूँ उनको भी कौमी इदारे में शामिल किया जाएगा। इससे पहले फाटा को शामिल किया गया और ये कोशिश की जा रही है कि ताकि कोई भी एरिया जो है वो जो महरूमी की बात करता है या उनका ये गिला होता है कि उनका नेशनल असम्बली में या सेनेट में उनकी जो है वो नुमाइंदगी नहीं है, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। और साथ ही जो आपने देखा होगा मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि चंद ही दिनों के बाद बाकायदा तौर पर तमाम सूबों में GB में भी और AJK में भी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से मशीनें तैयार की गई, वहाँ पे वो डिस्प्ले के तौर पर वहाँ पे मौजूद होंगी। इस हवाले से जो सिविल अफराज हैं उन्होंने एक ब्रीफिंग भी दी और मीडिया की टीम को भी बताया कि ये बहुत जल्द जो है वो सामने आएगा और आगे आने वाले जो इलेक्शन होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए होंगे। और ये भी उनका कहना है कि तजर्बा कर लिया गया है, किसी किस्म की जो हैकिंग नहीं हो सकती या जो है वो मुतासर नहीं हो सकता सिस्टम। अब देखना ये होगा कि किस हद तक ये उन एरियाज़ में काम करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और लोड शेडिंग के साथ साथ वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद नहीं है। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दावे और वादे होते हैं। तहरीक इंसाफ ने भी मंशूर बहुत सी बातें की हैं। बरसर सुल्तान का से हमने ख़ुद बात की थी, मेरा अपनी गुफ्तगू, उन्होंने कहा जी कि हम एहतसाब का मामला भी लेके आएंगे, हम बल्दियाती इलेक्शन भी लेके आएंगे और पहले 3 माह में लेके आएंगे। लेकिन ये सूरत हाल जो नज़र आ रही है, पहले 3 माह क्या अगले कई सालों तक हमें नज़र आ रहा है कि ये जो आपस में जड़ेबंदियाँ होंगी तो उसमें क्या मामला होगा, आवाम को किस हद तक रिलीफ मिलेगा, या इससे पहले आने वाली हुकूमतें आवाम यही कहेगी कि उससे पहले वाले आने वाली हुकूमत जो है बेहतर थी, बजाय इसके कि ये जो आपस में लड़ पड़े हैं और आवाम के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।